नमस्ते, मैं शानू आप सभी का मेरे प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट के बारे में, क्योंकि पोषण की कमी और बीमारियां कुपोषण के सबसे प्रमुख कारण होते हैं। अशिक्षा और गरीबी के कारण बहुत सारे बच्चे जिनको असंतुलित आहार नहीं मिल पाता है और जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो आज हमारे प्रोग्राम में फिर से एक बार डॉक्टर सुनीता कुमार मैम, मैं सबसे पहले आपका वेलकम करती हूँ हमारे प्रोग्राम में। तो मैं इनके बारे में आप सभी को बताना चाहूंगी, जो भूतपूर्व प्रमुख अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर में काम कर चुकी हैं और वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि संतुलित आहार के बारे में क्यों आवश्यक है पोषक तत्व। देखिए, ऐसा है कि जैसे बाल्यावस्था में जैसे मैंने बात की, वैसे तो पोषक तत्व जो है जैसे ही बच्चा पैदा होता है तब से आवश्यक होता है। उसको कुपोषण तभी से शुरू हो जाता होना अगर उसको पोषक तत्व ना मिले। किंतु यहाँ पे हम केवल उन्हीं बच्चों की बात करेंगे जो अपने से खाना खा सकते हैं, यानी 6 साल से लेकर 14-15 साल तक के बच्चों की। तो यहाँ पे ये पोषक तत्व, जैसा कि आपने पूछा क्यों आवश्यक है, ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस समय सारे शरीर का पूरे मानसिक विकास, शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। तो अगर उसको ये पोषक तत्व नहीं मिलेंगे जिसके कारण ये विकास हो रहा है, तो वह उसको जो है वो जीवन पर्यंत उसके ऊपर उसका एक निशान रह जाएगा। जैसे कि बच्चा ठीक ना रह सकता है, उसका मानसिक विकास अधूरा रह सकता है, उसकी हड्डियां टेढ़ी हो सकती हैं और ये सब उसके साथ जीवन पर्यंत चलेगा। इसीलिए हमको ये महत्व, जो कि गरीबी जैसे आपने बताया कि इसका मुख्य कारण गरीबी है, पर मैं कहूंगी ये गरीबी नहीं है, ये अज्ञानता है। अगर एक गरीब माँ भी ये जानेगी कि हमें कोई सस्ते खाने से भी ये पोषक आहार मिलता है, तो बच्चा इस तरीके का नहीं होगा। संतुलित आहार किसे कहते हैं मैम? क्योंकि कई बार जो माएँ हैं उनको समझ में नहीं आता कि हम बच्चे को क्या खिलाएं जिससे उनके शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब जाए। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं, ये आप हमें संक्षेप में समझाएं। देखिए, संतुलित आहार जैसे मैंने अभी बात की आपसे कि पोषक तत्व तो दे जाने चाहिए। वो दिए जाते हैं 3 रूप में: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी पूरी डाइट के 50% कंपोजिशन होना चाहिए और प्रोटीन्स 30% और फैट्स 20%। अगर ये अनुपात या प्रोपोर्शन डिस्टर्ब होता है तो बच्चे का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं जाके गड़बड़ होता है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि उसकी थाली जब भी तैयार होती है या जब भी हम उसको खाना देते हैं तो उसमें इसी अनुपात में उसको खाना देना। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का किस रूप में बच्चों को दिया जाए ताकि उनके शरीर का विकास हो, उनका दिमाग का विकास। हाँ, जैसे आपने बताया कि कार्बोहाइड्रेट, तो पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उस तरीके की जिसको कहते हैं, उसमें बॉडी की एनर्जी गिविंग फूड्स है, यानी तुरंत खाया तुरंत शक्ति आई, एनर्जी आई या कैलोरीज मिली उससे। कैलोरीज मतलब एक यूनिट होती है जो कि इसकी मापक है या मानक है कि हमारे कैलोरीज कितनी, एनर्जी कितनी है हमारे बॉडी में। तो ये हम मान के चलते हैं कि एक कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम जो है 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। तो अगर हम 50% ऑफ द डाइट देते हैं, तो अगर किसी की 2000 कैलोरीज की डाइट है तो 1000 कैलोरीज उसको कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए। अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं जैसे कि साबुत अनाज जितने भी होते हैं उनसे बनी हुई रोटी, गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, और या फिर मैदा है। खराब कार्बोहाइड्रेट्स में मैदा है। और या फिर जितनी ये मीठी ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, मिठाई, केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये, लेकिन हमको यहाँ पर ये जानना आवश्यक है, या हर माँ के लिए कहना चाहिए कि ये जानना आवश्यक है कि हमारे खराब कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं और अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं। तो अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिनको कि मशीन द्वारा साफ करके और चमका के साफ करके, ब्लीचिंग एजेंट्स डाल के या केमिकल एजेंट्स डाल के उनको साफ नहीं किया जाता। मैदा क्या है? मैदा गेहूं का ही वह भाग है जिसका गेहूं का बाहरी भाग निकाल दिया जाता है, वो एक सफेद पाउडर की तरीके से मैदा बन जाता है। लेकिन ये भी एक विडंबना है कि मैदा से बनी हुई जितनी चीजें होती हैं वो हमारे बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। जैसे पिज्जा है, बर्गर्स हैं, नूडल्स हैं और पास्ताज हैं, ये सब मैदा से बने रहते हैं। तो शायद और हमारी माँ ये जान के खुश होती है कि चलो हमारा बच्चा कुछ तो खा रहा, मतलब कुछ नहीं तो चलो नूडल्स ही खा लिए उसने। लेकिन वो ये नहीं जानती कि गेहूं के जो ये आउटर लेयर जो निकाल दी जाती है मैदा बनाने में, उसमें पोषक तत्व है, फाइबर है, हस्क है, ब्रायन है, तो ये और मल्टीविटामिन होते हैं इस आउटर कोटिंग में बीट के, जो कि साफ करके बना के मैदा बनाई जाती है जिससे। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर नूडल के रूप में भी देना चाहते हैं तो हमें आटे के ही नूडल्स देने चाहिए, या फिर साबुत अनाज से बनी हुई चीजें देनी चाहिए जो कि बच्चे को किसी भी फाइबर से या पोषक तत्व से
वंचित ना रह पाए। तो मेरा मैसेज ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स दीजिए बच्चे को, लेकिन उसको साथ में ये समझाइए कि किस तरह के कार्बोहाइड्रेट लेने हैं। अगर वो हमेशा ये सब चीजें खाएगा सुबह से उठ के ही, पिज्जाज और पास्ताज और बर्गर्स, तो अल्टीमेटली उसको इस तरीके की छोटी मोटी परेशानियां तो होनी ही होनी है, जैसे कि कब्ज होना है और मोटापा होना है। ये जो जैसे आटे की बनी हुई चीजें जो खाता है उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, और जो मैदा की बनी हुई चीजें खाता है उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमने वो चीज खाई वैसे ही हमारे बॉडी में शर्करा का लेवल, शुगर का लेवल राइज करता है, बहुत तेजी से राइज करता है और बहुत तेजी से फॉल भी करता है। तो ऐसे बच्चों में जिनमें कि बहुत तेजी से शुगर राइज करता है और फॉल करता है, तो हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है पैनक्रियाज, जो कि इंसुलिन सिक्रीट करती है। तो इंसुलिन को पैनक्रियाज पे दबाव पड़ता है कि बार बार इंसुलिन को वो पैदा करना चाहती है, करती है, जिससे कि उसमें डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं और बच्चे में मोटापे के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यानी बच्चा अगर बाल्यावस्था में नहीं भी मोटा है तो आगे चल के चांसेस हैं कि वो बच्चा डायबिटिक हो सकता है या मोटा। तो मैम, तो ये तो बात हो गई हमारी कार्बोहाइड्रेट की। प्रोटीन का क्या महत्व है बच्चों की जीवन शैली में? हाँ, प्रोटीन्स का तो बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे कि कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, तो उसी तरह से प्रोटीन्स हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। जिस तरीके से मकान को बनाने के लिए ईंटे की और सीमेंट की आवश्यकता होती है, उस तरीके से ही शरीर के विकास के लिए हमको चाहिए कि प्रोटीन से बनी हुई वस्तुएं देना है बच्चे को, ताकि उसके शरीर का विकास हो, क्योंकि उसी से उसके टिश्यूज बनने हैं, उसी से ग्रोथ होनी है। और प्रोटीन्स के और भी कई काम है, शरीर में एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज से क्या होता है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनती है। अगर जिस बच्चे में प्रोटीन्स की कमी है तो उसमें एंटीबॉडीज की कमी है, एंटीबॉडीज की कमी है तो प्रतिरोधक क्षमता की कमी है, वो बीमार जल्दी होगा, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, बौना रह जाएगा वो। और उसमें और भी कई गतिविधियां हैं जो कि प्रोटीन द्वारा ही होती हैं, यानी हार्मोन्स जितने शरीर में है वो प्रोटीन्स द्वारा बनते हैं। तो हमको वो प्रोटीन्स उनको भरपूर मात्रा में देना चाहिए। अब ये भी देखना है कि हम वो प्रोटीन कैसे लेगा। अगर उसका परिवार शाकाहारी है तो प्रोटीन्स दालों से ले, राजमा से ले, सोयाबीन से ले, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा, मतलब मैं इसलिए इनका नाम मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है। वैसे तो थोड़ा बहुत प्रोटीन हर चीज में मिलेगा, लेकिन जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन है वो सारी दालें हैं, वो राजमा है, सोयाबीन्स हैं, और सारे नॉन वेज फूड जितने होते हैं, अंडा है, मीट है, फिश है, चिकन है, इन सब में हमको नॉन वेजिटेरियन ये प्रोटीन्स मिलते हैं, जिससे कि हमारे टिश्यू की ग्रोथ होती है और हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। तो मैम, अब हम बात करेंगे फैट की। फैटी चीजों को बच्चों को खिलाने में कई माएँ डरती हैं, और पर फैटी चीजें कुछ ऐसी भी होती हैं जो बच्चों के लिए जरूरी भी होती हैं। तो आप हमें विस्तार से बताएं कि फैटी चीजें ऐसी क्या हैं जो बच्चों को देनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि 20% डाइट जो है उसकी फैट से बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा रोल है। फैट में सारे अंदर की फाइबर्स कुछ ऐसे हैं जो बनते हैं, जितने हमारे अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं वो एक फैटी टिश्यू के अंदर ही जमे रहते हैं। तो इसलिए फैट की आवश्यकता होती है, और फैट आवश्यक होता है कि पूरे बॉडी का हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है, इसलिए वो आवश्यक चीज है। किंतु हमको ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि अच्छा फैट कौन सा है और खराब फैट कौन सा है। लेकिन होता क्या है, माएँ कहती है कि नहीं घी नहीं देना है, बटर नहीं देना है, ये नहीं देना, बच्चा मोटा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम उसको अगर अच्छे फैट्स देते हैं तो वो पूरी डाइट के अगर 20% कंपोजिशन है तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। अच्छे फैट्स का मतलब है यानी बटर दीजिए, घी दीजिए, फुल क्रीम मिल्क दीजिए, फुल क्रीम ये दही दीजिए, तो इन सब से आपको फैट मिलता है अच्छा। और जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है वो सारी देनी चाहिए। लेकिन हाँ, नॉन वेजिटेरियन डाइट में मैं ये कहूंगी कि मटन नहीं देना चाहिए, क्योंकि मटन में ट्रांस फैट्स होते हैं। ये ट्रांस फैट्स कन्वर्ट होते हैं कोलेस्ट्रॉल में। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में आर्टरीज में यानी वेसल्स में कलेक्ट होके उसमें बाद में चल के हार्ट की बीमारी के अंदेशा बढ़ता है। इसलिए हमको ट्रांस फैट्स अवॉइड करने चाहिए। और कभी भी जैसे माएँ क्या करती हैं, एक तेल निकाल लिया थोड़ा सा, उसमें पूड़ी निकाल दी, फिर उसी तेल में फिर पूड़ी कर ली, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। क्योंकि बार बार अगर आप तेल को गर्म करते हैं या घी को गर्म करते हैं तो उसमें कुछ इस तरीके के केमिकल सब्सटेंस और कार्सिनोजेंस और वो निकलते हैं प्रोसेस, जो हमारे शरीर की ऑक्सीडेशन जो प्रक्रिया होती रहती है शरीर के अंदर, उसको बढ़ाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जो भी तेल अगर गर्म हो गया एक बार तो उसको केवल एक बार इस्तेमाल करें, उसको दोबारा ना इस्तेमाल करें। तो धन्यवाद मैम, आपने हम सबको ये जानकारी दी।